Hello students, today I will take a chapter from class 11 trigonometry, and the name of the chapter is transformation of sums and products. I have already completed episode 1 of compound angles. कंपाउंड एंगल का एपिसोड 1 मैंने बना दिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फॉर्मूला क्या क्या है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एपिसोड 2-3 आगे हम बनाएंगे, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन फर्दर एक चैप्टर जो है उसका प्राइमरी आइडिया हम आज दे देंगे। द चैप्टर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। मैथमेटिक्स में जो भी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर कि इसके पीछे कुछ कारण है, इसका नेसेसिटी है, उसके बारे में मतलब ये जो हिस्ट्री है, मतलब क्यों इसको डेवलप किया गया था, इसका डिस्कशन जो है हम एक और वीडियो में करेंगे। हर एक चैप्टर का डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा ये चैप्टर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसका हिस्ट्री मतलब कि इसका पीछे को जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फॉर्मूला। These formulas indicate from sum to product। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, कोई भी मतलब दो एंगल हम लिए हैं C एंड D, उसका साइन और सम लिए हैं, तो सम जो है सम से हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? पहला है साइन C प्लस साइन D, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। ये फॉर्मूला तुम्हें प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा।
अब हम लोग आएंगे प्रोडक्ट टू सम, टू साइन ए कॉस बी। टू कॉस ए साइन बी। टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी। टू कॉस ए कॉस बी टू साइन ए साइन बी कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। इसका एक शॉर्टकट भी है, मतलब कैसे तुम याद रखोगे। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वैसे टू साइन ए कॉस बी, साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। टू कॉस ए साइन बी, साइन सम माइनस साइन डिफरेंस। टू कॉस ए कॉस बी, कॉस सम प्लस कॉस डिफरेंस। टू साइन ए साइन बी, कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। ये जो फॉर्मूला है 8 फॉर्मूला है यहाँ पे। मैथ्स के लिए तो जरूरी है, क्लास 12 में तो लगेगा ही। फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर में तुम्हें मिलेगा। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में एक्चुअली ये फॉर्मूला क्यों डेवलप किया गया, कैसे ये डेवलपमेंट हुआ है, उसका हिस्ट्री हम एक दिन बताएंगे। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। साइन 45 प्लस कॉस 75। देखो फॉर्मूला में जो हम बताए उसमें साइन ए कॉस बी कहीं कुछ नहीं है। साइन ए साइन बी या साइन सी साइन डी है। तो कॉस 75 जो है उसको चेंज करके साइन में लाना पड़ेगा। एंड यू हैव लर्न दिस फ्रॉम
trigonometry in class 10, complementary angles. cos 75 को क्या करेंगे? cos 90 minus 15 and it will be sin 15 degree. Sin A plus sin B, 2 sin C plus sin D, 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. ये चेंज हो गया. Number 2, problem number 2. Root 2 cos 25 degree minus 1. cos C minus cos D. फॉर्मूला है 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2. ये प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट कन्वर्शन है, कॉमन लेके मैंने बना दिया है, तो ठीक है. Next problem, cos 105 degree plus cos 35 degree.
साइन 75 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। Next, express as sum or difference of each of the following: sine 6 alpha, sine 3 alpha. Two sine A sine B. 2 sine A sine B is cos difference minus cos sum. Root 3 sine 10. Cos difference minus cos sum. Sin theta by 2, sin 5 theta by 2. Cos difference minus cos sum. Four cos 25 degree, cos 105 degree. Two cos A cos B, cos sum plus cos difference. So I have completed 8 sums. These are very simple sums, but you have to practice these sums at the beginning. ठीक है, शुरुआत में ऐसे सम प्रैक्टिस करना सही रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा परफेक्शन आएगा. I have already written on the board regular practice, speed, accuracy. बहुत सारे स्टूडेंट इसी बोर्ड में मैथ्स प्रैक्टिस करके आज बाहर में है.
इंडिया का बाहर में है, इंडिया में है, अच्छे लाइफ जी रहे हैं। क्लियर? सो ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, रेगुलर प्रैक्टिस स्पीड एक्यूरेसी, ये सक्सेसफुल है। तुम फॉलो करो, तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आ गया शो दैट, प्रूव दैट। शो दैट cos 15 minus sin 15 by cos 15 plus sin 15 equals to 1 by root 3। जैसे स्टेप्स हम दिखा रहे हैं वैसे तुम लोग फॉलो करो, क्योंकि क्लास 11 का जो स्कूल में एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम तो होगा, मिडिल टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम, फिर क्लास 12 में मिडिल टर्म एग्जाम होगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा, फिर बोर्ड्स होगा। तो ये सब एग्जाम में तुम्हें अच्छे करना होगा, 85-90 मैथ्स में लाना पड़ेगा। अगर यहाँ तुम ठीक से नहीं लाओगे तो फिर बोर्ड एग्जाम जो है उसमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे। जॉइंट एंट्रेंस तो छोड़ ही दो, वो तो अलग बात हो गया, उसका प्रिपरेशन अलग है। पहले बेसिक तुमको ठीक करना होगा, फिर जाके तुम जॉइंट या जो भी एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होगा, वो ठीक से समझ पाओगे। I divide numerator and denominator by cos 15. जो बातें मैं यहाँ पे वीडियो में जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बात एकदम 100% ट्रू है, यानी जो सच है, जो सच्चाई है, वो बात हम कह रहे हैं, कोई तुमको लुभा नहीं रहे हैं। क्लियर? द स्टेप्स विच यू हैव टू टेक फॉर अ सक्सेसफुल करियर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये tan a माइनस बी जो आ गया है, ये tan a माइनस बी, अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे कंपाउंड एंगल्स में मैंने बताया है, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो tan a मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, फिर ये आंसर आ गया। ऐसे तुम लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा।
sin 42 plus cos 12 by cos 42 plus sin 12. ये जो प्रॉब्लम है इसमें साइन कॉस दिया हुआ है. I have already transformed all the cos into sin formula because जो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स का, उसमें या तो साइन या तो कॉस एक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. कन्वर्ट करने के बाद देखो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है. ये साइन ऐड करने से 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15, नीचे 30 आ गया, ये 15, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, साइन 60 का वैल्यू बैठा दिए, साइन 30 का वैल्यू बैठा दिए, 2 कैंसिल, अल्टीमेटली 3 जो कि राइट हैंड साइड है. वेरी सिंपल अप्रोच, प्रैक्टिस करो, दिमाग में जो है बैठ जाएगा. नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम में जाएंगे. पहले जो सेट बनाए 1 से 8 वेरी सिंपल था. अभी दो प्रॉब्लम में थोड़ा सा स्टेप जो है हाई हो गया. आप जो बनाएंगे ये देखो, ये थोड़ा टिपिकल है. 11 cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 equals to 1/16.
कुछ जो है इसमें देखो cos 60 का वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन cos 20, cos 40, cos 80 मालूम नहीं है, तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे। cos 120 मतलब cos 180 माइनस 60, तो माइनस cos 60 दैट इज माइनस हाफ। तो इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो एक वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 का, वो शुरू एकदम फर्स्ट एपिसोड जो है उसको ठीक से देखना। टू cos A cos B cos sum plus cos difference। So I have already completed the procedure. You practice। वीडियो को तुम लोग जो है पहले देख लो, फिर थोड़ा सा ऑफ करके उसको अपने से बनाओ। अगर नहीं होता है, बीच में कहीं रुक गए तो फिर से एक बार देखो, फिर बनाओ। ऐसे तुम्हारे पास जो है ग्रिप आ जाएगा। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टेक्निक वो तुमको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई ऐसे जल्दबाजी में नहीं होगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर
12। अब साइन से है, टू साइन ए साइन बी कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। टू कॉस ए साइन बी साइन सम माइनस साइन डिफरेंस। So I have completed the problem. ठीक से देखो स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद यहाँ पे आना, फिर तुम लोग जो है अपने कॉपी में प्रैक्टिस करो।
धीरे धीरे हम लोग जो है इजी से टफ, इजी प्रॉब्लम से टफ प्रॉब्लम में जा रहे हैं। प्रूव दैट cos 95 प्लस cos 25 1/√2। अप्रोच तुम लोग देखो ठीक से कि कहां से हम कहां आ गए। बीच में देखो cos 35, इसको चेंज किए हम cos a माइनस बी फॉर्म, उसके बाद एक्सपैंड करके फिर वैल्यू बैठाए, फिर कॉमन लिए, तब जाके RHS आया। क्लियर? आप 14 नंबर प्रॉब्लम ठीक से एक बार देख लो। 14 evaluate 1/2 sin 10 minus 2 sin 70। टू साइन ए साइन बी, cos डिफरेंस माइनस cos सम। डिनोमिनेटर में जो 2 sin 10 था, हम देखें कि ऊपर में 2 cos 80 आ रहा है,
तो साइन 10 को cos 80 में हम कन्वर्ट कर दिए बाय कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, ठीक है। तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल होके आंसर हो गया 1। अच्छा सम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 10, ये भी इवैल्यूएट। फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम। एक्सप्रेस 4 cos A cos B cos C as the sum of 4 cosines। तो 16 नंबर प्रॉब्लम हो गया। प्राइमरी जो प्रॉब्लम है वो तो हम बना दिए हैं। अगले एपिसोड में और भी प्रॉब्लम बनाएंगे। आज 16 तक प्रॉब्लम बनाए हैं, अगले एपिसोड में और प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है।